इफ्तिखार अहमद को अभी तक मेरे ख्याल से 31 साल अपनी उम्र वो बता रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता कि उनका ऑर्डर किस ऑर्डर पर आते हैं, वो किस नंबर पर आते हैं। मैं मिडिल ऑर्डर का तो प्लेयर नहीं हूँ, ना मैं पावर हिटर हूँ, मैं तो टेल एंडर हूँ। मैं ओ भाई मैं मिडिल ऑर्डर का प्लेयर नहीं हूँ, मैं लो ऑर्डर का हूँ। मैं आप जितने भी आप मेरे ऑलराउंडर नहीं हूँ, मैं टेल एंडर हूँ। क्या यार, हम कोई ऑलराउंडर शाउंडर नहीं है, हम तो है टेल एंडर। हम तो भाई हमारा टेल एंडर है और हम तो 7वें 8वें नंबर पे बैटिंग करता है, तो हमें तुम ऑलराउंडर मत बोलो, हम है टेल एंडर। आपने एक इंटरव्यू दिया जिसमें अपना ही मजाक बनवा दिया। इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि मैं जो है वो मिडिल ऑर्डर का बैटर नहीं हूं और ना ही मैं पाकिस्तान का मैन बैटर हूं, मैं टेल एंडर हूं। भाई जब मैंने ये वर्ड सुना मैं तो बड़ा हैरान हुआ। मैंने बोला टेल एंडर, ये कब से अपने आप को कहने लगा टेल एंडर? और 3-4 साल से वो पाकिस्तान टीम से खेल रहा है, तो इफ्तिखार को अभी जाके पता चला कि वो टेल एंडर है। टेल एंडर समझते हैं ना आप? टेल एंडर बैटिंग ऑर्डर जो होता है ना, उसमें वो बंदा होता है जो सबसे गंदा तरीन खेलता है या जिसको खेलने का पता ही नहीं होता है, ठीक है, या जिसका काम बॉलिंग करना होता है। सारे बैटर्स जब आउट हो जाए ना, उससे बैटिंग मिलती है। इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि मैं टेल एंडर हूं, ठीक है। आप वनडे की पोजीशन देख लें, कितनी दफा उसने चौथे पे बैटिंग की, कितनी दफा 5वें पे की, कितनी दफा उसने 6ठे नंबर पे की, 7वें पे भी जाता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी वनडे या T20 उसने 7वें नंबर या 6ठे नंबर पे की। ज्यादातर उसने जो वनडे में ऊपर के नंबर पे जो है वो बैटिंग की है। तो अगर उसको 4 साल बाद समझ आया है, तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि वो खेलता क्यों रहा है। फिर वो मना कर देता सबको कि यार मैं तो क्या कहते हैं, मैं तो टेल एंडर हूं। अब ये ज्यादती वाली बात नहीं है कि शादाब भी ऊपर जा रहा है बैटिंग करने के लिए, इमाद भी जा रहा है ऊपर बैटिंग करने के लिए, और इफ्तिखार चचा जान जो कि स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पे खेल रहे हैं, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो इफ्तिखार तो पहले भी या बाकी भी कहीं ना कहीं कह चुके हैं कि हमारी बारी तो तब आती है कि जब हमेशा रिक्वायर्ड रन रेट जो होता है वो 10-12 पे पहुंचा होता है। तो उन्होंने बोला कि मैं किस तरह का बैट्समैन हूं, मेरे से ऊपर तो बॉलर्स जा रहे हैं और मैं 7वें 8वें नंबर पे जा रहा हूं। तो गैरी कस्टर ने जवाब दिया कि अभी ओवर ज्यादा पड़े थे इसलिए हमने उनको भेज दिया, क्योंकि आपके जो टीम के करते धरते हैं उन्होंने हमें ये बताया है कि आप सिर्फ 3 ओवर के बैट्समैन हैं। अब आप देखिए कि वो लड़के ने आज आके अपनी चुप्पी तोड़ी है। इतनी बड़ी बात बोली है कि मैं तो टेल एंडर हूं। आप भी देख लेना, ये जो मतलब बिल्कुल फारिग और निकम्मी सी सिलेक्शन कमेटी है, ये फिर उसको सिलेक्ट कर लेगी। हालांकि अब उसको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए इस सिलेक्शन कमेटी को, क्योंकि भाई जब उसने अपने मुंह से कह दिया है कि मैं तो भाई टेल एंडर हूं, मैं तो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर ही नहीं हूं। हालांकि मैं तो बैटर ही नहीं हूं, मैं टेल एंडर हूं। मैंने बोला कि जो आपके ऑलराउंडर्स होते हैं भाई, वो नंबर 4-5 पे खेलते हैं। जो आपके फिनिशर्स होते हैं वो जो 4-5 पे खेलते हैं। मैं तो 7-8 पे खेलता रहा, मुझे बैटिंग का इतना मौका ही नहीं मिला। मुझे आप बैटर क्यों बोल रहे हैं? अब आपको थोड़ा सा समझ लग रहा है कि हम क्या बातें कर रहे थे, ये किसका कसूर है? ये किसने जो है ना आसिफ अली को 10 बॉलों का प्लेयर बनाया? ये किसने जो है ना इफ्तिखार अहमद को 2 ओवरों का प्लेयर बनाया? ये आपके वही प्लेयर जो पहले कैप्टन थे, अब उन्हें हटाया गया है और वो बंदा भी शामिल है जिसको आप आगे कप्तान बनाने का सोच रहे हैं। वो इतना ही विजन है इनका विजन ही इतना है, इनको सिवाय अपने और कोई चीज नजर नहीं आती। आज का और आप चलो 40 सेकंड स्किप करके देख सकते हैं। बात करें सब पाकिस्तानी खिलाड़ी जो कि इफ्तिखार अहमद ने अपना खुद का जो कि मजाक बना दिया है। हाल ही में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम में केवल मेरी जगह एक टेल एंडर प्लेयर की तरह है। ना तो मुझे बैटर समझा जाता है और ना ही मुझे बॉलर समझा जाता है और ना ही मुझे ऑलराउंडर समझा जाता है। मुझसे पहले जो कि साइंस आफरीदी या नसीम शाह उतर जाते हैं, एक बॉलर हैं, और मेरी पूरी तरह से टीम में जगह एक टेल एंडर प्लेयर की तरह है। तो ऐसा स्टेटमेंट देते ही पाकिस्तानी मीडिया जो कि इफ्तिखार अहमद को जो कि ट्रोल करना जो कि शुरू कर दिया। तो क्या कहा, तो पहले आप रिएक्शन वीडियो दीजिए। क्या कहते हैं, मैं तो टेल एंडर हूं, मैं तो सारी जिंदगी डोमेस्टिक क्रिकेट जो मिडिल ऑर्डर पे खेला हूं। आप मुझे एज अ टेल एंडर क्यों खिला रहे हैं? उस टाइम मजे लगे हुए होते हैं, उस टाइम सब खेल रहे होते हैं, मैचेस मिल रहे हैं, जाहिर बात है पैसे भी मिल रहे हैं, T20 खेलने के भी, वनडे खेलने के भी, सब कुछ मिल रहे हैं। उस टाइम तो सबके मजे लगे होते हैं। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो फिर आपको छोड़ देना चाहिए था। आप बात करते कप्तान से, आप बात करते सिलेक्टर से कि भाई आप मुझे किस नंबर पर खिला रहे हैं, मैं टेल एंडर थोड़ी हूँ। आप छोड़ देते टीम को, बोलो मैं तो इस तरह नहीं खेल सकता। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, क्यों नहीं मना हुआ? अब उसने इतनी बड़ी बात बोली है कि मैं तो टेल एंडर हूं। अब भी देख लेना, ये जो मतलब बिल्कुल फारिग और निकम्मी सी सिलेक्शन कमेटी है, ये फिर उसको सिलेक्ट कर लेगी। हालांकि अब उसको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए इस सिलेक्शन कमेटी को, क्योंकि भाई जब उसने अपने मुंह से कह दिया है कि मैं तो भाई टेल एंडर हूं, मैं तो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर ही नहीं हूं। हालांकि मिडिल ऑर्डर के प्लेयर, कितने ऐसे प्लेयर हैं जिनको नीचे के नंबर पे जाने पे मजबूरी होती थी जब टीम की रिक्वायरमेंट, और इफ्तिखार को क्यों नीचे के नंबर पे भी भेजा जाता था? ये इफ्तिखार को क्यों भेजा मतलब 2 से 3 ओवर मिलते थे? वो कहते थे यार ये जो है ये हिटिंग भी कर सकता है, जिसकी वजह से प्लान ये शायद समझा जाता था कि इसको अब यहीं पे सेट कर दो। दूसरी बात ये, तो इसमें तो इफ्तिखार की अपनी गलती भी है भाई। क्या किसी वनडे मैच में आपकी जब बैटिंग आती थी, कितने ओवर बाकी होते थे? कभी 15 ओवर, कभी 20 ओवर, कितने ओवर बाकी होते थे? क्या आप में इतनी अकल समझ नहीं थी कि आप उधर रन्स करके बताओ कि मैं मिडिल ऑर्डर का प्लेयर हूं, मैं टेल एंडर नहीं हूं? तो वहां पे आप कौन सा कमाल करते थे भाई? T20 में भी अगर आपकी शुरू में बैटिंग आती थी, आप 1-2 ओवर मार के आउट हो जाते थे। तो गलतियां तो आपकी अपनी है, आप लोग खुद दूसरों को मौका दे रहे थे
कि भाई मैं तो वाकई टेलेंडर हूँ, मैं तो सिर्फ 2 ओवर का प्लेयर हूँ। ठीक है, तो गलतियां आपकी अपनी हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अब सिलेक्शन कमेटी को इफ्तिखार को बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल मतलब अगर इफ्तिखार को अभी भी सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट किया तो मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ निकम्मी है सिलेक्शन कमेटी फिर। और इस बयान के बाद भी अगर इफ्तिखार को जो है वो सिलेक्ट कर देते, वैसे मुझे बड़ी हैरानगी हुई कसम से। 4 साल खेलने के बाद वो कह रहा है मैं टेलेंडर हूँ। अबे यार कुछ थोड़ा सा सोच समझ के, कुछ थोड़ा सा तरीके से ही बात कर लिया करो। जब बॉलिंग का टाइम आता है तो मैं जो है वो बॉलिंग ऑलराउंडर होता हूं, जब बैटिंग का टाइम आता है मैं बैटिंग ऑलराउंडर होता हूं। और मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा पावर हिटर और फिनिशर हूं। और साथ में जनाब ये भी कहते थे कि इस टाइम मेरी रिप्लेसमेंट जो है पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। तब इफ्तिखार अहमद ने कोई ऐसी बात नहीं की। जब वो अब टीम से निकाला गया तो वो बातें जो कर रहे हैं, जनाब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें अपना ही मजाक बनवा दिया। इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि मैं जो है वो मिडिल ऑर्डर का बैटर नहीं हूं और ना ही मैं पाकिस्तान का मैन बैटर हूं, मैं टेल एंडर हूं। भाई टेल एंडर समझते हैं ना आप? टेल एंडर बैटिंग ऑर्डर जो होता है ना, उसमें वो बंदा होता है जो सबसे गंदा तरीन खेलता है या जिसको खेलने का पता ही नहीं होता है, ठीक है, या जिसका काम बॉलिंग करना होता है। सारे बैटर्स जब आउट हो जाए ना उससे बैटिंग मिलती है। इफ्तिखार अहमद कहते हैं कि मैं टेल एंडर हूं, ठीक है, मैं बैटर नहीं हूं। उनको इंटरव्यू करते हुए एक बंदे ने बैटर बोल दिया तो जनाब गुस्से में हो गए, मैं तो बैटर ही नहीं हूं, मैं टेल एंडर हूं। उन्होंने बोला कि जो आपके ऑलराउंडर्स होते हैं भाई वो नंबर 4-5 पे खेलते हैं, जो आपके फिनिशर्स होते हैं वो भी जो 4-5 पे खेलते हैं, मैं तो 7-8 पे खेलता रहा, मुझे बैटिंग का इतना मौका ही नहीं मिला, मुझे आप बैटर क्यों बोल रहे हैं? यही बातें जब बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के कैप्टन थे और इफ्तिखार अहमद बाबर आजम के अंडर खेल रहे थे, जो और जब उनको इन नंबर्स पे बैटिंग दी जा रही थी तब इफ्तिखार अहमद ने एक बार ऐसा नहीं बोला कि मैं नाखुश हूं या मैं जो है वो बहुत लेट मुझे बैटिंग मिलती है। हमें भी मालूम है कि मैं कितनी बार ये एतराज उठाता रहा कि शाहीन को इफ्तिखार से पहले क्यों भेजते हो? अगर तुमने इफ्तिखार को एज अ फिनिशर खिलाया हुआ, एज अ पावर हिटर खिलाया हुआ, तो फिर शाहीन को इफ्ती चाचू से पहले भेजने की क्या जरूरत बन गई है? तो टेल एंडर बॉलर मुझसे ऊपर आते रहे हैं तो मैं कौन सा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो गया? याद है ना आपको कि हमने आपको वर्ल्ड कप के अंदर ब्रेकिंग दी थी कि इफ्तिखार अहमद अपने कोच के पास गए और जाके उन्होंने गिला किया, उन्होंने बोला, उन्होंने बताया कि सर गैरी थे कि मैं बैट्समैन हूँ। उन्होंने कहा हाँ बैट्समैन है। उन्होंने पूछा आपको मेरे पे यकीन है? हाँ जी यकीन है। तो उन्होंने बोला कि मैं किस तरह का बैट्समैन हूँ, मेरे से ऊपर तो बॉलर्स जा रहे हैं और मैं 7वें-8वें नंबर पे जा रहा हूँ। तो गैरी कस्टर ने जवाब दिया कि अभी ओवर ज़्यादा पड़े थे इसलिए हमने उनको भेज दिया, क्योंकि आपके जो टीम के करते धरते हैं उन्होंने हमें ये बताया है कि आप सिर्फ 3 ओवर के बैट्समैन हैं। अब आप देखिए कि वो लड़के ने आज आके अपनी चुप्पी तोड़ी है और मीडिया के सामने ये बताया है, उसने खुल के नाम नहीं लिया, लेकिन वही 2-3 जो लड़के हैं जिन्होंने सारे टीम के प्लान्स बनाए हैं, यही हम कहते रहे हैं कि इन्होंने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तानी क्रिकेट का, क्योंकि वो इस तरह के प्लान्स बनाते रहे हैं जिसका कोई सर ना पैर था। उनकी सिर्फ एक ही लालच थी बीच में कि उनके लिए अच्छे प्लान बनते रहे, वो आराम आराम से खेलते रहे और नीचे उन्होंने किसी का नहीं सोचा। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं है या इनमें उन बंदों का क्या कसूर है? तो भाई फिर किसका कसूर है? मिडिल ऑर्डर आपने बनाना था अपने लिए, चीजें आसान करने के लिए। आपने कोई मिडिल ऑर्डर नहीं बनाया। उसके बाद आपका एक प्लेयर ये बोल रहा है, आसिफ अली उस दिन बैठ के ये बोल रहा है, ये गिला कर रहा है कि जी मुझे उन्होंने आखिरी 2 ओवरों का 10 बॉलों का प्लेयर बना दिया था, तो मैं तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हूं। अब आपको थोड़ा सा समझ लग रहा है कि हम क्या बातें कर रहे थे? ये किसका कसूर है? ये किसने जो है ना आसिफ अली को 10 बॉलों का प्लेयर बनाया? ये किसने जो है ना इफ्तिखार अहमद को 2 ओवरों का प्लेयर बनाया? ये आपके वही प्लेयर जो पहले कैप्टन थे, अब उन्हें हटाया गया है और वो बंदा भी शामिल है जिसको आप आगे कप्तान बनाने का सोच रहे हैं। वो इतना ही विजन है इनका विजन ही इतना है, इनको सिवाय अपने और कोई चीज नजर नहीं आती। इन्होंने एक चीज बहुत अच्छे तरीके से की है, इन्होंने अपने लिए जो चीज इनके लिए आसानी थी इन्होंने वो की, वो हर एक वो चीज की, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू थी, चाहे वो टीम के अंदर थी, चाहे वो अपनी ग्रुपिंग के लड़के थे लेके चलना, इन्होंने वो सारी चीजें बखूबी निभाई। लेकिन उसका नुकसान क्या इन्हें भुगतना पड़ा? पूरे मुल्क को भुगतना पड़ा कि पाकिस्तान की क्रिकेट में ना कोई मिडिल ऑर्डर है, ना ही अब आपके पास T20 के अच्छे ओपनर हैं, ना आपके पास कोई स्पिनर है, ना आपके पास कोई अच्छे ऑलराउंडर्स हैं। फास्ट बॉलर 130 से नीचे बॉलिंग कर रहे हैं, अभी टेस्ट सीरीज में आपने देख लिया। तो ये किसकी वजह से है? ये कौन है इन चीजों का जिम्मेदार? क्या पीसीबी को नहीं पता है कि कौन है जिम्मेदार? पता तो है उन्हें सारा, तो क्यों नहीं उनको उनके हशर पे लेके आते? क्यों नहीं उनको उनकी सजाएं देते जो उन्होंने इस मुल्क के प्लेयर्स के साथ या इस मुल्क की क्रिकेट के साथ किया है? कौन उन्हें रोकता है? ये कौन से प्रेशर है जो करने नहीं दे रहे? कि क्या कोई और वजह तो नहीं है? क्या वही लोग उन लोगों के साथ तो नहीं मिले हुए, मिलके तो नहीं इजहार किया पाकिस्तान का हाल? क्योंकि हमें तो यही नजर आ रहा है, हमारी जिससे भी बात होती है वो हमारी हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो डिसीजन वो लेते नहीं है। तो इसमें तो ऐसा ही लगता है कि ये विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं वो लोग, वो साथ मिले हुए वहां पे भी वो खुद। बात करें आपको कैसा लगा रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जो कि जय।